लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको जर्मन स्टडी वीज़ा और जर्मन का जॉब सीकर वीज़ा का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाया था। बड़ा इजी प्रोसेस है, यूरोप में एंटर होने के लिए ये इजीएस्ट वेज हैं। तो इन वीज़ा के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट बेसिकली क्या है कि आप जब जर्मनी जाते हैं पढ़ने के लिए या जॉब सीकर वीज़ा के लिए, तो ये इस चीज़ का प्रूफ होता है कि आप जर्मन जितनी देर स्टे करेंगे तो आपको कि जो लिविंग एक्सपेंस हैं वो आप मीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ बाय लॉ है। स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, जॉब सीकर वीज़ा पे जाते हैं, विजिट वीज़ा पे जाते हैं, या किसी भी किस्म का कोई और वीज़ा है उसके लिए आप जाते हैं, तो आपको ये स्टेटमेंट लाजमी शो करनी होती है। इस वक्त इसकी अमाउंट 934 यूरो पर मंथ के हिसाब से चल रही है। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं तो स्टूडेंट वीज़ा नॉर्मली आपको 1 ईयर का अलॉट किया जाता है, तो 934 मल्टीप्लाई बाय 12 इस हिसाब से आपको स्टेटमेंट शो करनी होती है। इसी तरह अगर आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो जॉब सीकर वीज़ा आपको 6 माह के लिए मिलता है, तो 934 को 6 के हिसाब से, 6 मंथ के हिसाब से देख लें कितने बनते हैं। और इसी तरह अगर आप विजिट वीज़ा पे जाते हैं तो विजिट वीज़ा नॉर्मली आपको 3 मंथ का मिलता है, तो 934 को 3 मंथ के हिसाब से देख लें। तो ये इतनी अमाउंट आपने जर्मनी का किसी भी बैंक में आपने अपना एक अकाउंट खुलवाना होता है जिसे ब्लॉक्ड अकाउंट कहते हैं, और उस अकाउंट में आपने ये अमाउंट ट्रांसफ़र करनी होती है। जब ये आप अमाउंट उस बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो जर्मन का वो जो बैंक है आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देता है जो कि इस चीज़ का प्रूफ होता है कि आपने ये पैसे जर्मन में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और जब आप वहाँ पे जाएंगे तो इन पैसों को आप यूटिलाइज़ करके वहाँ पे आप अपने स्टे या लिविंग एक्सपेंस को मीट कर सकते हैं। तो जब आपको वीज़ा अलॉट हो जाता है, आप जर्मनी चले जाते हैं, तो वहाँ पे पर मंथ के हिसाब से 934 यूरो आपको आप इस बैंक से, जिस बैंक में आपने ये पैसे अमाउंट रखवाई थी, आप विड्रॉ करा सकते हैं। ये ब्लॉक अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसमें पैसे कैसे ट्रांसफ़र करने हैं, और सबसे जो ऑथेंटिक ब्लॉक अकाउंट के लिए बैंक कौन सा है, इस वीडियो में हम इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। आपने सर्च कर लेना है फिनटिबा, FINTIBA। ये स्टेट रिकग्नाइज्ड बैंक है, ऑथेंटिक बैंक है। इसके ऊपर किसी किस्म की इनसिक्योरिटी नहीं होगी। फिनटिबा के ऊपर जब आप जाएंगे तो ये बैंक 3 पैकेज दे रहा है। फिनटिबा बेसिक पैकेज है। फिनटिबा बेसिक पैकेज में आप अपना सिर्फ ब्लॉक अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसमें अपनी अमाउंट रख सकते हैं। फिनटिबा प्लस पैकेज है। फिनटिबा प्लस पैकेज में आप अपना ब्लॉक अकाउंट खुलवा लेंगे और उसके साथ ही हेल्थ की इंश्योरेंस आपको फ्री में दे रहे होते हैं, जो कि वीज़ा की एक रिक्वायरमेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपने करवानी होती है। तो यहाँ पे अगर आप फिनटिबा पे अपना ब्लॉक अकाउंट खुलवाते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको फ्री मिल जाएगी। कस्टमाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस ड्यूरिंग स्टे, जर्मनी में ड्यूरिंग स्टे आपकी हेल्थ की इंश्योरेंस वो भी ये आपको दे रहे होते हैं। ये करंट अकाउंट आप खुलवा सकते हैं इसी बैंक में। वहाँ पे जाके ज़ाहिर है आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपकी जॉब लग जाती है, उसके लिए आपको करंट अकाउंट मिल जाएगा। पे गाइडेंस ये देते हैं, लैंग्वेज के फ्री कोर्सेज करवाते हैं, स्टडी गाइड देते हैं, और इनके पास स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। आप यहाँ से फ़ीस पे करके जर्मनी में स्टडी वीज़ा के लिए चले गए, वहाँ पे जाके आप इनके पास स्कॉलरशिप्स होते हैं, उनके लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको माइट पॉसिबल कि आपको यहाँ से स्कॉलरशिप भी मिल जाए। तो थर्ड पैकेज है स्टूडेंट प्लस एम्प्लॉय जर्मन हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसमें सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस ये दे रहे हैं। तो बेसिक अकाउंट में सिर्फ ब्लॉक्ड अकाउंट आपको दे रहे हैं। फिनटिबा ब्लॉक्ड अकाउंट, फिनटिबा प्लस में आपको ब्लॉक अकाउंट और हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, और स्टूडेंट प्लस एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें थर्ड जो पैकेज है इसमें सिर्फ आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें हैं ये सारी डिटेल भी दी हुई है। अभी फ़िलहाल हम ये प्लस पैकेज पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो प्लस पैकेज बेहतर रहता है। यहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, मिस्टर या मिसिज, और फर्स्ट नेम हो जाएगा, लास्ट नेम या सर नेम हो जाएगा, मैरिड या अनमैरिड हो जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ है, ये ऑप्शनल है, आप देना चाहते हैं दे दें, नहीं देना चाहते ना दें। यहाँ पे आपकी नेशनलिटी आ जाएगी, आपकी सेकंड नेशनलिटी है या नहीं है, तो मैरिटल स्टेटस है, आप सिंगल हैं या मैरिड है, रीज़न फॉर द स्टे तो स्टडी कर देते हैं,
नेक्स्ट पेज पे आपने स्टडी डिटेल दे देनी है, आप एक्सपेक्टेड किस डेट पे पहुँच रहे हैं। आर यू प्लानिंग टू एनरोल एट जर्मनी यूनिवर्सिटी, यस हम आपने कोई प्रिपरेटरी लैंग्वेज कोर्स करना है या नहीं करना, यस कर दें या नो कर दें, इट्स डिपेंड अपॉन यू। इसके बाद अगेन कंटिन्यू कर देना। यूएस टैक्स की डिटेल, अगर आप कभी भी यूएस गए हैं तो दायरा आपकी वहाँ पे टैक्स की जो डिटेल होगी, अगर आप नहीं गए तो ये सारी चीज़ें नो हो जाएंगी। इसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे एट द एंड आप ये 2 पैकेज फर्दर, जो फिंटेबा प्लस पैकेज है उसमें ये फर्दर 2 पैकेज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। एक क्लासिक पैकेज है, एक कंफर्ट पैकेज है। क्लासिक पैकेज में आपको साथ हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, जो कि सिर्फ ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होती है, और कंफर्ट पैकेज में आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस के साथ वहाँ पे स्टे के दौरान हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो भी मिलेगी। तो आप कोई भी पैकेज सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद जब आप यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे तो आपका यहाँ पे ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे और यहाँ से ऑर्डर नो कर देंगे तो आपको कंफर्मेशन की ईमेल आ जाएगी। आप अपने ईमेल से जा कंफर्म करेंगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट जनरेट हो जाएगा। अकाउंट जनरेट करने के बाद आप यहाँ पे अपने किसी भी अपने कंट्री के बैंक से इस अकाउंट में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के थ्रू आप रिक्वायर्ड जितने भी आपकी स्टे के हिसाब से जितने आपके पैसे बन रहे हैं वो आपने ट्रांसफ़र कर देने हैं। तो आपको फिंटेबा एक डॉक्यूमेंट जनरेट करके दे देगा जो आपकी स्टेटमेंट कहलाएगी या आपके ब्लॉक्ड अकाउंट का प्रूफ होगा। तो आपने जो भी अपने वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट रेडी करने थे उनके साथ ही आपका ब्लॉक्ड अकाउंट का डॉक्यूमेंट लग जाएगा और इस तरह आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बड़ा इजी प्रोसेस है। मैंने आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। अगर आपका कोई भी जानने वाला स्टडी वीज़ा के लिए, जर्मन के लिए या जॉब सीकर वीज़ा के लिए या किसी और हवाले से जर्मनी मूव करने का प्लान कर रहा है तो आप उसके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।